पिछले सप्ताह हम लोगों ने 2 लाइन पढ़ा था 27 नंबर पेज पर। ए डोर पार्टेड built in by matter's force, releasing things unseized by earthly sense। ये जो जड़ जगत है, जो भौतिक तत्व है, ये एक प्रकार से जेल का दीवार है। ये बहुत जगह बार बार आता है और इस दीवार में हमारा मन, प्राण, शरीर की इंद्रिया, सब कुछ उसके अंदर कैद है और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसी के थ्रू अनुभव करते हैं। और ये दीवार ऐसा है, इतना ओपेक है, इतना घना है कि इसके उस तरफ क्या है हम लोग को दिखाई नहीं देता और सब कुछ इसी के आधार पर हम लोग जानते हैं या समझते हैं। इसीलिए इंद्रियगत ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। इनफैक्ट उपनिषद में किस प्रकार से कितने तरीके हैं ज्ञान के और कैसे हम लोग किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है। तो पहला होता है संज्ञान। संज्ञान है जो हम लोग बाहर से रिसीव करते हैं, इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियों के संपर्क द्वारा हम लोग किसी चीज़ को रिसीव करते हैं और फिर उसमें माइंड अपना कुछ ऐड करता है। माइंड अपना पास्ट एक्सपीरियंस, उसने जीवन को कैसे देखा है, समझा है, उसको ऐड करता है और उसके बाद हमारे मन के अंदर, हमारे चेतना के अंदर ये चीज़ क्या है, इसकी एक अनुभूति प्रकट होती है। इसको अज्ञान कहते हैं क्योंकि चीज़ वास्तव में जो है वो हम नहीं देखते हैं, ना समझते हैं। हम वो देखते हैं जो हमारी इंद्रियां हमको दिखाती है और मन की जो खंड चेतना हमको अनुभव करवाती है। जैसे अगर शीशा टूटा हुआ है और उसमें अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि बहुत विकृत है, असली चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो उस प्रकार से ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। ये एक तरीका है संसार को और अपने आप को अनुभव करने का। एक दूसरा तरीका है जैसे भगवान इस संसार को देखते और अनुभव करते हैं और उसके बारे में श्री अरविंद बताते हैं सुपर माइंड। सुपर माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। भगवान इस संसार को कैसे देखते, समझते हैं, कैसे रिलेट करते हैं? थ्रू द सुप्रामेंटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस। उस चेतना में सब चीज अपने एकत्व में दिखाई देती हैं। हम लोगों को सब चीज अलग अलग दिखाई देती हैं और ये एकत्व का अर्थ खिचड़ी नहीं है। सब चीज जैसी बाहर से लेकर गहराई तक और हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का, हर एक चेतना के स्तर का, इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं उनका इस समष्टि के साथ क्या संबंध है और इस सेपरेट चीज का टोटलिटी के साथ और दोनों का परस्पर डिवाइन के साथ, ट्रांसेंडेंट चेतना के साथ क्या संबंध है, ये सब एक साथ अनुभव किया जाता है सुप्रामेंटल ट्रूथ में। इसीलिए भगवान तो हमारी भाषा समझ लेते हैं क्योंकि वो सुप्रामेंटल ट्रूथ से संसार को देखते हैं, लेकिन हम लोग को उनकी भाषा समझने में कठिनाई होती है। हम जैसे संसार को अनुभव करते हैं वैसा अनुभव सत्य चेतना नहीं करती है, वो दूसरे आधार पर करती है। और हमारे अनुभव और इस सत्य चेतना के अनुभव के बीच में चेतना की एक सीढ़ी है और जैसे जैसे उस पर व्यक्ति खड़ा होता है वैसे वैसे इस संसार का एक दूसरा रूप प्रकट होने लगता है। अशुपति इस समय ये अज्ञान जिसमें हम बंधे हुए हैं, रिलीज, योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, उससे धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं और जैसे जैसे वो मुक्त होते हैं वैसे वैसे जीवन को देखने की, संसार को देखने की दृष्टि बदलती जाती है और अनेकों ऐसी चीज़ें प्रकट होती हैं जो हम नॉर्मली अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हम मैटर के जेल में बंद हैं। अब क्या चीज़ें हम देखते हैं अशुपति और क्या चीज़ें हम अनुभव कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी चेतना इंद्रियों के पकड़ से मुक्त होती है।
ही सॉ द परफेक्ट इन देयर स्टारी होम्स। ये वे देवता हैं जो पूर्ण हैं, जिनके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, कोई दोष नहीं है। वेयरिंग द ग्लोरी ऑफ ए डेथलेस फॉर्म, उन रूपों का अशुपति अवलोकन कर रहे हैं जो कभी, जिनके अंदर ना केवल कोई दोष नहीं है, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, क्षीण नहीं होते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। कहा जाता है कि देवता लोग बूढ़े नहीं होते हैं, कितना भी हजारों वर्ष के ब्रह्मा जी हो जाएंगे। ये और बात है, हम लोग टेलीविजन में दिखाते हैं उनका दाढ़ी है सफ़ेद रंग का, लेकिन ये मनुष्य की कल्पना है। वैसे ही वैसे रहते हैं, क्योंकि उस लेवल पर चीज़ों का क्षय नहीं होता है। मर्त्यलोक का दूसरा नियम है, लेकिन देवलोक का नियम दूसरा है। लेन इन द आर्म्स ऑफ द इटर्नल्स पीस, wrapped in the heartbeats of God ecstasy, he lived in the mystic space where thought is born and will is nursed by an ethereal power. हम लोग इस भूमि पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, वहाँ हम ऐसी भूमि पर खड़े हैं जो हर समय बदलती जाती है, इसलिए यहाँ एक रेस्टलेसनेस है। आदमी नींद में भी शांति नहीं मिलती है, कहते हैं मृत्यु में भी शांति नहीं मिलती है उसको, क्योंकि वो भूमि ऐसी है। भूमि हर समय बदलती जा रही है, केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी। यहाँ तक कि जो चीज़ें स्टेबल हैं, जो हमको लगती है वो फिक्स्ड है, वैज्ञानिक बताते हैं कि वो फिक्स्ड चीज़ इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि उसकी जो गति है वो उसी प्रकार से एक पर्टिकुलर रिदम से चलती जा रही है। इट्स ए पैटर्न। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन चूंकि उसका सेम स्पीड से चीज़ें घूम रही हैं एक धुरी के चारों तरफ, तो वो हमको फिक्स लगती हैं। लेकिन वास्तव में सब चीज़ें यहाँ बदलती जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर इसलिए हम किसी भी चीज़ को परफेक्टली नहीं देख पाते हैं। हम एक कल्पना करें कि अगर हम गाड़ी में तेज़ रफ्तार से जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ जो हमको दिखेगी, एक क्षण को दिखेगी, चली जाएगी। लेकिन अगर हम एक ऐसी अवस्था में चले आएँ जहाँ चीज़ें हमारे नीचे बदल रही हैं परंतु हम स्थित हैं, तब हमको संसार कैसा दिखेगा। अशुपति की वो अवस्था है, क्योंकि वो शाश्वत की शांति में विराजमान है, उसमें अवस्थित हैं। और फिर से वो कठोपनिषद का वो श्लोक जो हम लोग पहले कई बार, कि कौन देखता है, कौन देख पाता है इस संसार को और अपनी आत्मा को। तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वती नेतरेशम शेष तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेशम। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति जो धीर होता है वो धीरे धीरे इनके साथ मिल जाता है, और तब उस अवस्था से वो अपनी आत्मा को और अपने इस संसार को सही ढंग से देख पाता है। सो यहाँ पर यही भाव है, लेन इन द आर्म्स ऑफ द इटर्नल्स पीस रैप्ड इन द हार्ट बीट्स ऑफ गॉड एक्सटेसी। ये दो एस्पेक्ट हैं भगवान के। एक जिसको स्टैटिक एस्पेक्ट कहा जाता है वो शांति का एस्पेक्ट है, दूसरा जो डायनामिक एस्पेक्ट है वो आनंद है। आनंदा इज ऑल क्रिएटिव। सो श्री अरविंद उसको कहते हैं हार्ट बीट्स। भगवान की हृदय धड़कता है और उससे जो आनंद प्रकट होता है वही इस सृष्टि को जन्म देता है। ही लिव्ड इन द मिस्टिक स्पेस वेयर थॉट इज बॉर्न। हम लोग विचारों की दुनिया में उलझे हुए हैं, लेकिन विचार कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ जाते हैं। केन उपनिषद का पूरा ये विषय है कि कौन है जो इस विचार को जहाँ जाना है उसको तीर की तरह निशाने पर साधता है। सो इट स्टार्ट्स विद दिस क्वेरी कि विचार का जन्म कहाँ होता है, और ये चीज़ अशुपति के लिए सहज हो गई है। ही लिव्ड इन द मिस्टिक स्पेस वेयर थॉट इज बॉर्न। चेतना की एक अवस्था है जहाँ विचार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्य वहाँ समाप्त नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि विचार से ही सत्य जाना जाता है। वास्तव में विचार केवल वस्त्र हैं। विचार के पीछे एक और शक्ति है जो विचारों को उपयोग करती है। एंड विल इज नर्स्ड बाय एन इथीरियल पावर एंड फेड ऑन द वाइट मिल्क ऑफ द इटर्नल्स स्ट्रेंग्थ्स। हमारी जो संकल्प शक्ति है क्षीण है, कमज़ोर है। हम सुबह में जो संकल्प लेते हैं
शाम तक भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं उसको तोड़ने के लिए। हमारी व्हील की ये अवस्था है। लेकिन भागवत संकल्प ऐसा होता है, श्री अरविंद कहते हैं दैट इवन इफ द होल वर्ल्ड इज स्मैश्ड, पूरी सृष्टि अगर समाप्त हो जाए तो भी जिस संकल्प को लेकर मैं आया हूं, मैं उस संकल्प के साथ नई सृष्टि के लिए कार्य करूंगा। हम लोग सृष्टि के समाप्त होने की प्रतीक्षा भी नहीं करते हैं और संकल्प लेते हैं, और संकल्प के साथ साथ, लेने के साथ साथ उसका टूटना शुरू हो जाता है। ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। एक दिन निर्णय लेते हैं सुबह में, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, और देखिए शाम तक कितने बार अपॉर्चुनिटी आएगा और हर एक अपॉर्चुनिटी को हम सैंक्शन करते जाएंगे, क्योंकि ये एक टेस्ट है एडवर्स फोर्सेस का कि तुम क्रोध नहीं करोगे, तुम मेरे से बंधे नहीं हो, चेक करने दो। लेकिन जब आदमी इटर्नल्स विल, उससे जब आदमी अपने चेतना को, अपनी आत्मबल को, अपनी संकल्प शक्ति को नरिशमेंट पाता है, तब वो जब एक चीज का निर्णय करता है तो स्थिर रहता है। सो अश्वपति अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं, टिल इट ग्रोज इन टू द लाइकनेस ऑफ ए गॉड। और ये देवत्व की पहचान होती है। देवता एक बार जो निर्णय करते हैं उस दिशा में जाते हैं। ये देवत्व की एक पहचान है कि वो, उनके अंदर विल और नॉलेज, इन दोनों के बीच विभक्ति नहीं होती है, एक होता है, और जो वो देखते हैं वो साधित करते हैं। इन द विटनेसेस ऑकल्ट रूम्स विद माइंड विल्ट वॉल्स, ऑन हिडन इंटीरियर्स lurking passages, opened the windows of the inner sight, he owned the house of undivided time. हम लोग जिस घर में खड़े हैं, कल्पना करें कि हम उसके खिड़की, दरवाजे, धीरे धीरे दीवार खोलने लगे। ऑरोविल का बहुत सारा आर्किटेक्चर इस तरह का है। तब हम संसार को कैसे देखेंगे? हम लोग अभी बंद कमरे में रहकर अनुभव करते हैं। He owned the house of undivided time. कल हम लोग बात कर रहे थे काल की गति, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारी ना केवल स्पेस में हमारी सीमा है, स्पेस डिवाइडेड है अनेक दिशाओं में, और उस हिसाब से हम स्वयं को ओरिएंट करते हैं। उसी तरह काल की गति, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 भाग में बटी हुई है, और उस प्रकार से हम जीवन को अनुभव करते हैं। ये कल हुआ था, ये आज है, ये कल होगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था है चेतना की जिसमें ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, और ये कहना कठिन होता है कि कौन किसका कारण है। हम लोग उस अवस्था में नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के अपने अंडरस्टैंडिंग है, अपना ज्ञान है, जीवन को समझने की अपनी दृष्टि है। लिफ्टिंग द हैवी कर्टेन ऑफ द फ्लैश, ही स्टूड अपॉन ए थ्रेशोल्ड, serpent watched and peered into gleaming endless corridors, silent and listening in the silent heart. लेकिन ये जो जड़ जगत है उसकी सीमा को पार करना आसान नहीं है। श्री अरविंद बताते हैं वहाँ एक इवोल्यूशनरी शक्ति सरपेंट वास्ट वहाँ खड़ी हुई है, वो पार नहीं करने देती आसानी से। उसको क्रॉस करने के बाद ही या तो वो अपनी कृपा से पास करने देगी, या फिर हमको उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध कर नहीं सकता मनुष्य, तो इट इज़ ओनली बाय द ग्रेस दैट वी कैन क्रॉस एंड गो बियॉन्ड। जो एक कहानी है भारतवर्ष में गणेश जी की। गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं, अग्र गण माने जाते हैं, और कहानी है कि उनको माँ पार्वती ने जब वे स्नान कर रही थी तो उनको द्वार पे नियुक्त किया था कि किसी को आने मत देना। तो शिव जी आ रहे हैं, तो गणेश जी तो एकदम बिल्कुल डटे हुए हैं, आप नहीं अंदर जा सकते, आप कौन हैं? तो उनको पता भी नहीं है कि इनको माँ भगवती ने स्वयं प्रकट किया है। तो शिव कहते मैं तो सब जगह जा सकता हूँ, तुम कौन हो? मैं जाने नहीं दूंगा। तो शिवा बिहेड्स गणेश एंड गोज इनसाइड। अब देखिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड लेटर ऑन गणेश जी को वापस एलिफेंट हेड लगा करके प्रकट किया जाता है। अब गणपति का जो स्थान माना जाता है सूक्ष्म केंद्रों में, वो
मूलाधार चक्र, मूलाधार जड़ जगत का प्रवेश द्वार है, और उसके पार कौन है? साक्षात माँ भगवती पार्वती. यू कैनॉट क्रॉस इट, ओनली इटर्नल शिवा हैज द राइट टू क्रॉस इट. ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैनॉट क्रॉस इट, इट कैन क्रॉस इट ओनली बाय द ग्रेस ऑफ भगवती. अगर वो कहती हैं कि ठीक है तब ये संभव है, वरना या फिर शिव की तरह. सो ये कहानी बहुत सांकेतिक है, और यहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं, ही स्टूड अपॉन ए थ्रेशोल्ड सर्पेंट वास्ट एंड पियर्ड इनटू ग्लीमिंग एंडलेस कॉरिडोर्स. एक बार हम उस द्वार को क्रॉस कर जाते हैं तो चेतना के अनेकों अनेकों स्तर खुलने लगते हैं. एंड पियर्ड इनटू ग्लीमिंग एंडलेस कॉरिडोर्स, साइलेंट एंड लिसनिंग इन द साइलेंट हार्ट फॉर द कमिंग ऑफ द न्यू एंड द अननोन. He gazed across the empty stillnesses and heard the footsteps of the undreamed idea. यहाँ हम लोग चीज़ों को जैसे देखते हैं, वहाँ नियम अलग है. हम लोग को अपने अंदर शांति और नीरवता स्थापित करनी होती है, और आंतर जगत के सत्य प्रकट होने लगते हैं. ये एक एक्सरसाइज भी बताई जाती है. अगर हम लोग बैठ करके, ये प्रोसेस है डेवलप करने का इनर साइट को. यहाँ इतना अच्छा समुद्र है, समुद्र के पीछे हॉराइजन है. अगर हम लोग केवल बैठ करके बिना किसी चीज़ पर दृष्टि फिक्स किए हुए अगर हम उसको देखें खुली आंख से, किसी चीज़ पर नहीं, किसी चीज़ पर जब हम देखते हैं तो हम अटक जाते हैं, वहाँ पर हमारी दृष्टि अटक जाती है. अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को ना देखकर अपनी आंखों की जो दृष्टि है उसको केवल जाने दें, कितना दूर जा सकती है, विशालता में फैल सकती है, धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने वे दृश्य प्रकट हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने प्रयास किया है चेतना को अज्ञान से मुक्त होने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेसेस. एक तरीका है जो श्री अरविंद भी इसको पासिंगली मेंशन करते हैं अपनी एक कहानी में. कहानी का नाम है फैंटम आवर, जिन लोगों ने पढ़ी है. He heard the secret voice, the word that knows, and saw the secret face that is our own. कैसे हम उस चेहरे को देख सकते हैं, कैसे हम भगवान की वाणी सुन सकते हैं. इट इज़ द एफर्ट एट बीइंग एफर्टलेस. जब हम लोग शांत निश्चल बैठते हैं, ये भी नहीं कि कैसे सुनाई देगा, कोई भी एफर्ट, कोई भी उत्तेजना, कोई भी रेस्टलेसनेस, कोई भी प्रकंपन हमको सुनने नहीं देगा. माँ कहती है फर्स्ट कंडीशन इज इक्वानिमिटी एंड पीस. दूसरा डिजायर का रेस्टलेसनेस. ये डिजायर भी नहीं कि भगवान क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे या वैसा बोलेंगे, ऐसा बोलें तो बहुत अच्छा है. हम लोग चाहना चाहते हैं भगवान की विल क्या है, लेकिन अंदर में हम कहते हैं काश भगवान वो चाहें, वो बोलें जो हम चाहते हैं. ये सब डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं, इसको जब हम शांत कर देते हैं तो कुछ करना नहीं पड़ता है, शांत हृदय के अंदर अपने आप भगवान की वाणी उद्भासित होती है. सो दैट इज द होल प्रोसेस, इस नॉइज को शांत करना. द इनर प्लेन्स uncovered their crystal doors, strange powers and influences touched his life. A vision came of higher realms than ours, a consciousness of brighter fields and skies. और धीरे धीरे अंतर जगत के द्वार खुलने लगते हैं, और अनेकों अनेकों जगत हैं. श्री अरविंद बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे बुक 2 में, एक एक जगत को विस्तार से बताएंगे, परंतु अभी वो संक्षेप में बता रहे हैं. जैसे कोई बोले कि भुवनेश्वर से पौंडीचेरी कैसे आते हैं, तो कैसे हम लोग वर्णन करेंगे. वो गाड़ी वहाँ से चलता है, बीच में ये 2-3 स्टेशन आता है, और फिर सुबह में दोपहर को ऐसे पहुँच जाती है गाड़ी. लेकिन अगर दूसरा है उसको विस्तार में बताएं, गाड़ी वहाँ से चलता है, रास्ते में ये स्टेशन आता है, यहाँ ये चीज़ फेमस है, वहाँ रुकता है. तो ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ये श्री अरविंद बुक 2 में करेंगे. यहाँ हमको बहुत क्विकली संक्षेप में बता रहे हैं. ए विजन केम ऑफ हायर रेल्म्स देन आवर्स, ए कॉन्शियसनेस ऑफ ब्राइटर फील्ड्स एंड स्काईज, ऑफ बीइंग्स लेस सर्कमस्क्राइब्ड देन ब्रीफ लिव्ड मैन.
हम लोगों का जो शरीर है फिक्स्ड होता है, बदलता है, धीरे 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 बदलता है. देवताओं का शरीर, उसके अंदर प्लास्टिसिटी होती है. सेम देवता हमारे श्रद्धा के अनुसार हमारे पास रूप धर के पहुंच सकते हैं. तो अगर कोई वेस्टर्न कंट्री में है और उनके सामने दुर्गा प्रकट होंगी, तो वो उस रूप में नहीं प्रकट होंगी जैसे हमारे सामने प्रकट होंगी. हम लोग जन्म से पढ़ते आए हैं, 10 हाथ हैं उनके, अलग अलग सिंह के ऊपर सवार हैं. लेकिन अगर वेस्टर्न कंटेक्स्ट में अगर दुर्गा को प्रकट होना है तो वर्जिन मेरी के रूप में प्रकट होंगी, या ग्रीक गॉडेस एथनी के रूप में प्रकट होंगी. क्योंकि देवताओं के जो शरीर हैं वो ऐसे तत्व के बने हैं जो प्लास्टिक हैं. वो विशाल हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं एक साथ. तो ये सारी जो संभावना है मानव शरीर में अभी नहीं है, लेकिन एक दिन प्रकट होंगी. श्री अरविंद इसको बताते हैं, पर अभी वो देवताओं के लिए नेचुरल है. हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि हनुमान जी एकदम छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं. सो दैट इज ए पॉसिबिलिटी of beings less circumscribed than brief-lived men and subtler bodies than these passing frames, objects too fine for our material grasp. हम लोग बहुत सी चीज़ें छू नहीं सकते, बहुत सारी ऐसे तत्व हैं जो हम छू के समझ नहीं पाते हैं. माता जी एक जगह बताती हैं, रोग को छुआ जा सकता है, रोग की शक्तियों को हम छू के पहचान सकते हैं. हमारे वातावरण में कोई देवता खड़ा है, इसको हम टच के द्वारा जान सकते हैं, स्मेल के द्वारा जान सकते हैं. लेकिन ये शक्तियाँ हमारे अंदर सोई हुई हैं क्योंकि हम जड़ चेतना की दीवार में बंद हैं. एक्ट्स वाइब्रेंट विद ए सुपर ह्यूमन लाइट and movements pushed by a superconscient force, and joys that never flowed through mortal limbs, and lovelier scenes than earth's and happier lives. वास्तव में कभी कभी लगता है कि टीवी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है. जब टीवी नहीं था तो मनुष्य कल्पना करता था और कल्पना के द्वारा द्वार खोलता था. कभी कभी शायद वो चेतना का कोई द्वार खोलकर ऐसे बीइंग्स को देखता था. अब हमारे सामने सब एक रेडीमेड चीज़ है, तो हर समय हमारा आँख उस पर ग्लूड है. नॉट हियर बट जनरली. सो ऐसे दृश्य हैं जो इतने अद्भुत हैं जो हम धरती पर कभी देख नहीं सकते. हम लोग जाते हैं पिकनिक पर, अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, लेकिन ऐसे दृश्य हैं, लवलियर सीन्स. और चेतना की ऐसी अवस्था है आनंद की, ऐसी आनंद की अवस्था है जो हमने कभी अपने शरीर में अनुभव नहीं करते हैं. जॉयज दैट नेवर फ्लोड थ्रू मॉर्टल लिम्स. इसी को वेदों में सोम रस का पान करना. जब देवता लोग आते हैं तो कहते हैं हम लोग इस साधारण जॉय को नहीं हम लोग टेस्ट करेंगे. कोका कोला से संतुष्ट नहीं होते हैं देवता लोग, उनको सोम रस का पान करना है. तो जब देवता शरीर के अंदर आते हैं तो ही ब्रिंग्स द सोमा वाइन. तो सोमा वाइन क्या है? सोम रस इज दैट आनंदा ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस. और वो एक ऐसा आनंद है जो मर्त शरीर टेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ठीक जैसे हमारी इंद्रियां बंधी हुई है, हम छोटे छोटे सुख दुख इसमें बंधे हुए हैं. सारा दिन उसी के बारे में सोचते हैं, अरे आज कितना अच्छा रसगुल्ला बना था, आज कितना अच्छा छेना था, आज हमने ये देखा, उससे मिले, खुश हुए. लेकिन एक बार जब उस जॉय का अनुभव आदमी करता है तो बार बार उसको पाने के लिए वो एस्पायर करता है और उद्धृत होता है. एक कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस. उस सौंदर्य को देखने के बाद कुछ और देखने का मन नहीं करता है. सूरदास की कहानी है. सूरदास अंधे थे जन्म से, तो एक बार कहते हैं उनके विजन में माँ राधा रानी प्रकट हुई. बोली क्या चाहिए? तो उनको पूरा देख के, निहार के, प्रणाम करने के बाद सूरदास कहते माँ मेरी आंखें फिर से अंधी कर दो. तो बोले क्यों? मैं तो तुमको दृष्टि दे सकती हूँ. कहते हैं आपको देखने के बाद और कुछ देखने का मेरा मन नहीं है. इसके बाद जो भी देखूंगा तो फीका लगेगा, इससे अच्छा तो मैं अंधा बेटर हूँ. सो दैट ब्यूटी. एक जगह श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं,
हर सीज ऑफ ब्यूटी मून्ड द सीज ऑफ ब्लिस. तो इतना परम सौंदर्य वो सब प्रकट होने लगता है दृष्टि के सामने. कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस, और सौंदर्य बोध प्रकट होता है. श्री अरविंद बताते हैं कि पहले मुझे आई फॉर ब्यूटी नहीं था, सौंदर्य बोध नहीं था, लेकिन जब जेल में रहते हैं तो अचानक जो दृश्य प्रकट होते हैं उनके सामने जेल में, धीरे धीरे कहते मेरे अंदर एक ऐसा सौंदर्य बोध जागा कि अब उस सौंदर्य बोध के द्वारा मैं जान सकता हूं कि कौन सी चीज सच में सुंदर है और कौन सी चीज नहीं है. एक कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस, क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई हैं. सच्चा सौंदर्य हमेशा साथ में आनंद लाता है, उत्तेजना नहीं लाता है. ए नॉलेज विच बिकेम वॉट इट परसीव्ड replaced the separated sense and heart and drew all nature into its embrace. एक ऐसा ज्ञान जो तादात्म्य के द्वारा प्रकट होता है. ऐसे नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो वैसा होगा. हम लोग का ज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति को अगर हम जानना चाहते हैं हम बाहर से देखते हैं, उसने ऐसा किया, अच्छा तो वो ऐसा होगा. हमने उसको देखा था वो वहाँ पर बैठ करके कैसे गप मार रहा था, कैसा कपड़ा पहना था, और उसका हाथ में कुछ ग्लास भी था, उसमें बड़ा कुछ अजीब सा लिक्विड था, जरूर वो खराब आदमी है. ये हमारा ज्ञान है. वो देखो लेकिन दूसरे व्यक्ति को गेरुआ वस्त्र पहन के रोज सुबह में जाता है और मंदिर में जाकर कितना घंटा बैठता है, सचमुच कितना बड़ा साधु है. ये बाहरी ज्ञान है. आंतरिक ज्ञान दूसरा है. और आंतरिक ज्ञान जब हम स्टिल होते हैं अंदर तादात्म्य द्वारा, और तादात्म्य द्वारा हम लोगों के अंदर क्या सत्य छिपा है उसको जानने लगते हैं. और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. द माइंड लीन्ड आउट टू मीट द हिडन वर्ल्ड्स, एयर ग्लोड एंड टीम्ड विद मार्वेलस शेप्स एंड ह्यूज, इन द नॉस्ट्रिल्स क्विवर्ड सेलेस्टियल फ्रेग्रेंसेस. हम लोग जितने भी सुगंध यहाँ पे और शिखा अगरबत्ती और फूलों के गंध, उस सुगंध के सामने एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें हम लोग जब भगवान के करीब पहुंचते हैं तो अपने आप सुंदर सुंदर गंध हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. गीता में वर्णन है जब वो विश्व रूप प्रकट होता है तो उसका क्या वर्णन है. एक वर्णन ये है कि अनेक पुष्पों की जो सुगंध है वैसी उनकी देह से एमिट हो रही थी, उनके देह से निकल रही थी. श्री अरविंद के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर से हमेशा एक हल्की लोटस कमल की हल्की हल्की सुगंध आती थी. लोटस का एक हल्का स्मेल होता है, बहुत सॉफ्ट. उसको परसीव करने के लिए भी, इवन जो फिजिकल लोटस है उसका गंध परसीव करने के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सॉफ्ट, पर बहुत ही अद्भुत है. तो श्री अरविंद के शरीर से ऐसी स्मेल आती थी, सुगंध. इन द नॉस्ट्रिल्स क्विवर्ड सेलेस्टियल फ्रेग्रेंसेज, ऑन द टंग लिंगर्ड द हनी ऑफ पैराडाइज. अमृत का स्वाद जीभ के ऊपर आना, अपने आप अंदर से. हठ योगी इस स्वाद को पाने के लिए बहुत कष्ट द्वारा अपने जीभ को पीछे ले जाते हैं और तालू से सटाते हैं. इसको बोला जाता है खिचड़ी मुद्रा. और बहुत सालों के बाद वो कर पाते हैं उस चीज का टेस्ट करने के लिए. लेकिन अश्वपति इसी चीज को दूसरे रूप में प्राप्त करते हैं थ्रू द राज योगा, योगा ऑफ द किंग. और जैसे जैसे हमारी चेतना अंदर इंड्रॉन होती है और ऊपर उठने लगती है, वैसे वैसे स्वतः ही कब किस समय ये जो जीभ है जो अभी केवल बाहर का स्वाद चखती है, इट टेस्ट दी हनी ऑफ पैराडाइज, ए चैनल ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी. वैसे जो शहद होता है, मधु, इवन जो भौतिक जगत का होता है, बहुत लाभकारी होता है. शायद इसीलिए क्योंकि जो स्वर्ग का जो हनी मिलता है, प्योर हनी तो वहाँ मिलता है, वो बहुत गुणकारी है. तो शायद उसी का कुछ काउंटर पार्ट यहाँ भी है. ए चैनल ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी, हियरिंग वॉज ए स्ट्रीम ऑफ मैजिक ऑडियंस, ए बेड फॉर ऑकल्ट साउंड्स अर्थ कैनॉट हियर. ना केवल दृष्टि, ना केवल घ्राण शक्ति, ना केवल सुगंध की शक्ति, किंतु कान भी
श्रवण शक्ति एक चेतना के उन जगत की ओर खुल जाती है जहाँ केवल सुंदर सुंदर अद्भुत मेलोडीज, हारमोनियस साउंड्स, ध्वनियाँ अपने आप वहाँ प्रकट होती रहती है। कहते हैं कि जो बहुत उच्च कोटि के संगीतकार होते हैं वो उन जगत से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। बीथोवन के बारे में कहा जाता है, मोजार्ट के बारे में, इवन कहानी है कुमार गंधर्व की कि जब उन्होंने उनका एक फेफड़ा नहीं था और एक फेफड़ा से उन्होंने कई नए राग भी प्रकट किए हैं, तो किसी ने उनको कहा कि लेकिन ये तो राग ऐसा नहीं है, आपने कुछ इसमें चेंज किया है। कहते मैं क्या करूं, मेरे सामने वो राग का देवता खड़ा होकर कह रहा था इसमें ये चेंज करो। तो ही यूज्ड टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट एंड ही वॉज ए मिस्टिक इन इज ओन राइट। कबीर दास के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। तो उनके सामने जो राग का देवता है म्यूज खड़ा होके कहता था कि इस राग को ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे चेंज करके गाओ। और आज कहा जाता है कि वो नए राग हैं, ही एक्सप्रेस देम। हियरिंग वॉज ए स्ट्रीम ऑफ मैजिक ऑडियंस, ए बेड फॉर ऑकल्ट साउंड्स अर्थ कैनॉट हियर। आउट ऑफ ए कोवर्ट ट्रैक्ट ऑफ स्लम्बर सेल्फ द वॉइस केम ऑफ ए ट्रूथ सबमर्ज्ड unknown that flows beneath the cosmic surfaces, only mid an omniscient silence heard, held by intuitive heart and secret sense. It caught the burden of secrecies, veiled, sealed and dumb. It voiced the unfulfilled demand of earth. तो ऐसे सत्य अंदर प्रकट होने लगे, ऐसी ध्वनियाँ अंदर सुनाई देने लगी, ऐसी वाणी अंदर सुनाई देने लगी श्रवण के द्वारा, जो आमतौर पर साधारण चेतना के स्टेट में हम लोग नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। इस प्रकार से धीरे धीरे वी हैव आवर रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस। ए लाफ्टर and the song of promise of unrealized heavens and all that hides in an omnipotent sleep. सुषुप्ति की अवस्था में जो कुछ सोया हुआ है, चेतना की 4 अवस्थाएं बताते हैं। एक जागृत जिसमें हम लोग जागे हैं, एक स्वप्न जिसमें जो कभी कभी हमारे अंदर प्रकट होता है, एक सुषुप्ति जिसमें हम सोए हुए हैं, वहाँ क्या है हमको नहीं मालूम है। स्वप्न जगत तक मनुष्य पहुंच सकता है, अधिकतर लोग स्वप्न जगत में भी नहीं पहुंचते हैं। किसी से अगर पूछेंगे कि क्या सपना देखा रात में, बोले हम सपना नहीं देखते हैं। सब लोग स्वप्न देखते हैं, फर्क इतना है कि हमको याद नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारी चेतना डेवलप होने लगती है वैसे वैसे स्वप्न याद होने लगते हैं, क्योंकि हमारी चेतना क्वालिटी में और क्वांटिटी में जैसे जैसे डेवलप होती है, वो स्वप्न जगत के सत्य को भी पकड़कर बाहर जगत में ले आती है। लेकिन स्वप्न जगत के परे क्या है, वो कौन सा जगत है? अगर किसी से पूछो कि बाकी क्या है, बाकी ब्लैंक है। श्री अरविंद बताते हैं, उपनिषदों में भी ये है, वो ब्लैंक नहीं है, वो अनेकों अनेकों ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जो मानव चेतना जिनका प्राइवी नहीं है। इट्स नॉट ए प्राइवी टू दोस ट्रुथ्स। मानव चेतना के लिए वो बंद हैं, इसीलिए उनको उसको सुसुप्ति कहा गया है। और उसके पर एक तूर्य अवस्था है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं एक साथ पकड़ी हुई हैं। और इसका पूरा वर्णन मांडूक्य उपनिषद में हम लोग देखते हैं। चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म के 4 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर श्री अरविंद उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसको सुषुप्ति कहा जाता है। एंड ऑल दैट हाइड्स इन एन ओमनीपोटेंट स्लीप इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम। इसीलिए ओमनीपोटेंट, उस अवस्था में जो ऐसे ऐसे सत्य हैं जिनकी शक्ति अगर प्रकट हो जाए धरती के ऊपर तो पूरी धरती के कोर्स को बदल दे। एंड ऑल दैट हाइड्स इन एन ओमनीपोटेंट स्लीप इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लड दैट बेयर्स द वर्ल्ड्स insoluble doubt on a pilgrimage without goal, a laughter of sleepless pleasure, foamed and spumed, and murmurings of desire that cannot die. A cry came of the world's delight to be. वो ओशियन, वो महासमुद्र
जिसके अंदर से सृष्टि प्रकट होती है, जिसकी एक एक वेव्स, काल की वो गति है, धारा है जो सृष्टि को आगे ले जाती है, वहाँ पर अशुपति पहुँचकर अनुभव कर रहे हैं। तो क्या अनुभव होगा इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। दैट ओरिजिनल वर्ल्ड्स डिलाइट, जब ब्रह्मा प्रकट हुए होंगे विष्णु की नाभि से और उनके अंदर से स्तुति गान निकला होगा, दैट एक्सपीरियंस अशुपति इज हैविंग। द ग्रैंड्योर एंड ग्रेटनेस ऑफ इट्स विल टू लिव, कैसा सृष्टि उन्होंने प्रकट करने का संकल्प लिया होगा, वो संकल्प उनके अंदर प्रकट हो रहा है। Recall of the soul's adventure into space, it traveled through the magic centuries and beings labor in matters universe. हम लोग तो अभी आधा बना आधा बिगड़ा जगत देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कोई आधा कहानी देखे फिल्म का, बोले क्या फिल्म है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जाके डायरेक्टर से पूछे तुम क्या बनाना चाह रहे हो, तो बोलेगा हम ये बनाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बनाना चाह रहे हो, लेकिन ये तो कुछ और बन गया है, वो मैं क्या करूं, जितने एक्टर लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, मैं एक दूसरी फिल्म बनाऊंगा, अच्छे एक्टर्स को लेकर बनाऊंगा, नहीं तो उनको ट्रेन करूंगा कि मैं जो प्रकट करना चाह रहा हूं वो प्रकट करो। तो उसी प्रकार से काल की एक एक धारा में उस ओरिजिनल संकल्प को प्रकट करने का प्रयास चल रहा है। हम लोग उस आधे अपूर्ण प्रयास को बाहर देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल संकल्प को नहीं देख पाते हैं। अशुपति उस ओरिजिनल आइडिया को, उस ओरिजिनल संकल्प को जान रहे हैं। इट्स सर्च फॉर द मिस्टिक मीनिंग ऑफ इट्स बर्थ एंड जॉय ऑफ हाई स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स, इट्स थ्रॉब्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंट इन ऑल द स्वीटनेस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, its large breath and pulse and thrill of hope and fear, its taste of pangs and tears and ecstasy, its rapture's poignant beat of sudden bliss, the sob of its passion and unending pain, the murmur and whisper of the unheard sounds which crowd around our hearts but find no window to enter, swelled into a canticle. हम लोग पुराणों में वर्णन पढ़ते हैं कि धरती माता प्रार्थना लेकर के भगवान के पास जाती हैं, कहती बहुत भार बढ़ गया है धरती पर, आप आइए। कैसी प्रार्थना होती होगी, उस प्रार्थना में कुछ दुख होता होगा, कुछ पीड़ा होती होगी, कुछ आनंद होता होगा भगवान के सामने खड़े होकर, कुछ प्रार्थना होती, अभिप्सा होती होगी कि पृथ्वी पर यह प्रकट होना चाहिए। ये सब एक साथ मिलकर कैसा एक्सपीरियंस होता होगा धरती माता का, वो एक्सपीरियंस यहां डिस्क्राइब्ड है कि सॉब ऑफ पेन, पैशन एंड द विल टू बी, ये सब एक साथ मिलकर स्वेल्ड इनटू ए कैंटिकल, एक प्रार्थना के रूप में भगवान के सामने धरती की पूरी चेतना से जो ध्वनियां उठती हैं, किसी की पीड़ा की ध्वनि, किसी का कष्ट, किसी का सुख, किसी की पुकार, ये सब मिल करके भगवान के पास जा रही हैं और वो सब अशुपति सुन रहे हैं। हम लोग एक व्यक्ति का कष्ट, एक व्यक्ति का सुख सुनते हैं, वही बेयर नहीं होता है। पूरी पृथ्वी की पीड़ा, पूरी पृथ्वी का कष्ट, पूरी पृथ्वी का आनंद, सुख और पूरी पृथ्वी की पुकार एक साथ मिलकर अशुपति के हृदय को सुनाई दे रही हैं। ये लास्ट 4 लाइंस के साथ हम लोग बंद करेंगे। क्या सुन रहे हैं अशुपति चेतना की वो उस अवस्था में खड़े होकर? इट्स टेस्ट ऑफ पैंग्स एंड फियर्स एंड एक्सटेसीज, इट्स रैप्चर्स पॉइग्नेंट बीट ऑफ सडन ब्लिस, द सॉब ऑफ इट्स पैशन एंड अनएंडिंग पेन, द मर्मर एंड विस्पर ऑफ द अनहर्ड साउंड्स which crowd around our hearts but find no window to enter, swelled into a canticle of all that suffers to be still unknown, and all that labors vainly to be born, and all the sweetness none will ever taste, and all the beauty that will never be. वो सब धरती की पुकार और भगवान का प्रत्युत्तर, वो क्या प्रकट करना चाह रहे हैं?
धरती की क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या पुकार है, ये सब मिल करके अशुपति उस मीटिंग पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ ये दोनों मिलकर उनके हृदय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे एक विशाल नदी समुद्र के अंदर प्रवेश करती है। हम लोग यहाँ रुकेंगे और आगे की यात्रा नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे।